डी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था राजस्थान की उद्योग, इन डिटेल में समझ रहे थे और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, तो सभी समझते जाएंगे और प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाएंगे जिससे कि आपको बाद में आसानी हो रिवीजन कर पाओ, क्योंकि पढ़ने का कोई मतलब नहीं जब तक आप चीज़ों को रिवीजन नहीं करोगे। तो ठीक है भाई, चलो। तो कल की क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बता दिया था। तो बताएंगे पहली सूती वस्त्र जो मिल है वो कहाँ पर लगाई गई थी, आपको बताना है। तो आपको क्या बताना भाई, ब्यावर अजमेर में 1889 में। दामोदर सेठ का नाम क्या था, दामोदर, ठीक है, सेठ दामोदर और कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित की गई थी भाई। निजी क्षेत्र की थी, आपको पता है। तो ये पहले मैंने कल की क्लास में बहुत सारी चीजें बताई थी। उद्योगों का राजस्थान में कितना स्थान है, उद्योगों की जीडीपी में कितना स्थान है, ये भी मैंने बताया था। लगभग कितना बताया था भाई मैंने, 27 पॉइंट कितना बताया था, बताएंगे 27.31% के समथिंग हमारी जीडीपी में इनका अहम योगदान है। और औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान थोड़ा पिछड़ा हुआ है, वो सब चीज़ें मैंने कल की क्लास में डिटेल में समझा दी थी। नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा। अब उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस में कल की आज की है और कल की और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उसमें हम जो उद्योगों से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रीको है, आरएफसी है, रूडा है, रूडिस्को है, इन सभी संस्थाओं के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम आज पढ़ लेते हैं आगे सूती वस्त्र उद्योग के बाद में। अब पढ़ लेते चीनी या ऊन पढ़ लो पहले। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, ऊन उद्योग के बारे में। तो सेकंड नंबर हेडिंग लगाएंगे ऊन उद्योग। देखिए भाई, अब ऊन का जो थोड़ा सा सर्दी चल रही, तो ऊन से बने कपड़े पहन रहे हो, नहीं बन कंबल है भाई ओढ़ने के लिए, जिनसे हमें सर्दी से बचाते हैं भाई, होते कि नहीं होते। तो अब ऊन उद्योग को पढ़ लेते हैं डिटेल में। देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जो ऊन उद्योग है, क्या भारत में जो सबसे ज्यादा ऊन उद्योग है वो हमारे राजस्थान में। तो राजस्थान में, भारत में उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है भाई। राजस्थान का प्रथम स्थान है भाई। कौन सा स्थान है सर, प्रथम स्थान है। लगभग 45% की समथिंग ऊन का उत्पादन हमारे राजस्थान से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इसके साथ ही आप याद रखेंगे, क्या दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, कच्चा माल तो जो आपको भेड़ से प्राप्त होता है आप लोगों को पता है, ठीक है भाई। तो जो भेड़ है ना, सर्वाधिक लिखेंगे, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है, ऊन देने वाली भेड़ बताना है मेरिनो। क्या बताना आपको, मेरिनो बताना है सर आपको, ठीक है भाई। और हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसलमेरी भेड़ सर्वाधिक ऊन देती है भाई, ऊन देती है भाई, ठीक है, लिखेंगे। तो भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान, पहला स्थान है। सर्वाधिक ऊन देने वाली जो नस्ल है, तो ओवरऑल बात करें तो मेरिनो है, जो कि, और हमारे राजस्थान में जो ज़्यादातर पाई जाती है कौन सी है भाई, जिससे हमें प्राप्त होती है ऊन, तो उसका नाम है कौन सी भेड़ आपकी, जैसलमेरी। अभी मैं पशु संपदा पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल में भेड़, बकरियां, ऊंट, घोड़े, गधा, इन सब की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, इन डिटेल में चीज़ें समझेंगे भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में ऊन मंडी कहाँ है भाई, राजस्थान में ऊन मंडी, सर ऊन मंडी कहाँ है, तो आपको बताना है बीकानेर। इसी तरीके क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, कहाँ है, बीकानेर में। और लिखेंगे राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान वूलन मिल्स कहाँ है भाई। आपसे पूछेगा कि राजस्थान वूलन मिल्स कहाँ है, तो आपको बताना ये बीकानेर में सर। कहाँ पर है, राजस्थान वूलन मिल्स की बात करें तो ये राजस्थान में आप लोगों की बताना है। दूसरा पॉइंट समझें तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन, राजस्थान में
सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ होता है, आपको बताना है। ऊन का उत्पादन, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन, तो आपको बताना सर जोधपुर। क्या नाम बताना है भाई, जोधपुर लिखेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें ऊन ऊन टेस्टिंग लैब कहाँ है। ऊन टेस्टिंग लैब या ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है, पूछ लेगा आप लोगों से। तो आपको बताना सर बीकानेर। कहाँ पर भाई, ऊन टेस्टिंग जो लैब की बात करें तो आपको बताना होगा क्या, बीकानेर। आगे और कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ आगे, और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें उनके बारे में। और जो या ये कौन सी है, राजस्थान वूलन मिल से यहाँ से धागा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। और जो जोधपुर में फैक्ट्री ना, ठीक है, जोधपुर ऊन फैक्ट्री की बात करें, ऊन फैक्ट्री बात करें, जोधपुर ऊन फैक्ट्री से क्या बनाया है, कंबल वगैरह बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं भाई, कंबल बनाए जाते हैं, कंबल कालीन वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, कंबल कालीन बनाए जाते हैं भाई, कालीन बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार दोबारा समझेंगे, लिख लीजिएगा। ऊन उद्योग की बात करें राजस्थान में, ऊन उद्योग की दृष्टि से भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, 45% के समथिंग। ऊन सर्वाधिक ऊन देने वाली जो नस्ल होती है भेड़ की, तो मेरिनो है, मेरिनो भेड़, कुछ और मत समझ जाना कोई, ये भेड़ है। ठीक है भाई। और राजस्थान में जो ऊन देने वाली जो नस्ल है सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक ऊन देने वाली, तो उस नस्ल का नाम है जैसलमेरी भेड़। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादित कहाँ से होती है, तो आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर से उत्पादित होती है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में ऊन टेस्टिंग लैब, क्या ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बोले इंग्लिश में, हिंदी में बोल लेकिन ना, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की बात करें तो कहाँ है सर, बीकानेर में है। नेक्स्ट मैंने बताया ये जो जोधपुर की फैक्ट्री, इससे क्या बने, कंबल बनते हैं। जो राजस्थान वूलन जो मिल्स है ना, ये जो बीकानेर वाली है, इससे धागा बनाया, उनका क्या धागा बनाया जाता है। नेक्स्ट हम एक पॉइंट और लिख लो, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, राष्ट्रीय ऊन, क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय ऊन विकास बोर्ड, राष्ट्रीय ऊन विकास बोर्ड, राष्ट्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है, तो ये आपको बताना सर जोधपुर में। राजस्थान में राष्ट्रीय विकास ऊन बोर्ड कहाँ है, जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई। कब, 1987 में सर इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे 1987 में इसकी स्थापना की। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, राष्ट्रीय देखो केंद्रीय, क्या केंद्रीय ऊन एंड भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, क्या केंद्रीय भेड़ या ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको यहाँ लिखा देता हूं मैं, यहाँ लिख देते हैं अलग से, यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ऊन अनुसंधान केंद्र, इसको भी ध्यान रखें। केंद्रीय भेड़ या आगे ऊन कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये आपका मालपुरा में सर। मालपुरा कहाँ है सर, ये टोंक में है, आप लोगों का पता ही होगा। और गहलोत साहब ने घोषणा कर दी है जिला बनाने की, लेकिन अभी पूरी फॉर्मेलिटीज नहीं हुई है मालपुरा को जिला बनाने की, तो ध्यान रखेंगे। तो ये कब स्थापना की गई भाई इसकी, तो 1962 में। कब, 1962 में। ये आपको ध्यान रखना है, उनसे संबंधित ये फैक्ट थे जो कि मैंने इन डिटेल में आप लोगों को समझा दिया भाई। और देश विदेशों के लिए जैसे ऊन राजस्थान में उत्पादित हो गई, विदेशों में आयात करने के लिए एक जगह फिक्स की गई है। और सबसे बड़ा जो कारखाना है वो है आपका कोटा में। कहाँ पर है, कोटा में, ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, कोटा में। ठीक है भाई। तो आयात निर्यात संस्था, या अगर पूछे तो यहाँ पर लिखाई देता हूँ, कहीं जगह है क्या, यहाँ अलग से लिखा देता हूँ, ऊन आयात निर्यात संस्था कहाँ है, ऊन आयात निर्यात संस्था राजस्थान में कहाँ है भाई,
तो ऊन आयात और निर्यात संस्था की बात करें तो आपको बताना है सर कहाँ है, कोटा में। कहाँ पर है, ऊन आयात निर्यात संस्था की बात करें कोटा में। समझ आया कि नहीं आया, ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको चीजें। दोबारा से मेरे साथ हम बोलेंगे, देखिएगा ऊन की बात करें, हमें ऊन प्राप्त होती है भेड़ से। कहाँ से प्राप्त होती है, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है ऊन उत्पादन की दृष्टि से, और राजस्थान के उद्योग की जो विकास में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है, ऊन उत्पादन। नेक्स्ट बात करें, ऊन का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में जोधपुर से होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। जोधपुर में ही ऊन, ठीक है, ऊन विकास केंद्र की बोर्ड की स्थापना की। क्या, राष्ट्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई, जोधपुर में की गई। आपको बताना है राष्ट्रीय ऊन, क्या, राष्ट्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई, आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका ये राष्ट्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये तो बता दिया, दोबारा क्यों बता रहा हूँ। ये सर्वाधिक जो फैक्ट्री है भाई, जो उत्पादन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आप लोगों को पता ही है, जोधपुर मैंने बता दिया। और ये पहली जो वुलन मिल्स कौन सी आपकी, ये बीकानेर वाली है। ये सब चीजें मैंने पहले बता दी, एक चीज को बार बार बता दे ठीक नहीं रहता, कोई दिक्कत वाली है, ये जरूर देख लेना। केंद्रीय भू भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र मालपुरा टाउन का आपको ध्यान रखना 1962। ये सब चीजें मैंने बता दी। ऊन आयात निर्यात केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऊन आयात निर्यात केंद्र कौन सा है आपको बताना है, तो कोटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। यहाँ तक मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम ऊन के बाद हम चलते हैं चीनी की तरफ। किसकी, चीनी उद्योग पर बात कर ले थोड़ी सी। छोटी क्लास करवाऊंगा, एक दो उद्योग करवा देते हैं, अभी बहुत सारी क्लास रहना बाकी है, अभी टाइम नहीं है, तो आज छोटी सी क्लास करवाऊंगा, 10 से 15 मिनट 20 मिनट की क्लास होगी आपकी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की बात करें, भारत में सर्वाधिक चीनी उद्योग, गन्ना, जहां पर गन्ना होगा ना ज्यादा, ये गन्ना जहां पर ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा भाई, चीनी उद्योग ज्यादा होंगे। तो हमारे राजस्थान में से ज्यादा गन्ना तो है नहीं भाई, आपको पता है। गन्ने की फसल के लिए किस चीज जरूरत पड़ती है सर, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और राजस्थान में ज्यादा गन्ने का उत्पादन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की पूछे तो भारत में सर्वाधिक चीनी उद्योग, भारत में सर्वाधिक चीनी उद्योग कहाँ होंगे भाई, तो आपको बताना है, क्या बताना भाई, आपको बताना है उत्तर प्रदेश, यूपी। क्या बताना है, यूपी बताना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ है, यूपी हो गया। नेक्स्ट हम बात करें कच्चा माल, क्या रहेगा सर इसके लिए, कच्चा माल है आपका गन्ना, गन्ना प्लस चुकंदर भी है, चुकंदर, ठीक है। गन्ना से बनता मुख्य रूप से, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो हमारे गंगापुर, क्या, द गंगानगर, ये ठीक है, एक मिनट, द गंगानगर शुगर मिल्स है ना, द गंगानगर शुगर मिल्स है ना, शुगर मिल्स, द गंगानगर शुगर मिल से जो उत्पादन किया जा रहा है ना भाई चीनी का, तो वो चुकंदर से किया जाता है। कैसे किया जा रहा है, चुकंदर से। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजस्थान में चुकंदर से चीनी कहां से उत्पादित की जा रही है, तो द गंगानगर शुगर मिल्स। 1937 में इसकी स्थापना कब की गई, 1937 में इसकी स्थापना की गई। इसको जो राज्य सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण 1956 में कर लिया गया था। ये कमीनपुरा, क्या, ये पहले तो कहा थी, अब एक जगह का नाम ध्यान रखें, कमीनपुरा गांव में ये स्थापित कर दी गई है, जो कि गंगानगर में। कहां पर, गंगानगर में। अब थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं। तो चीनी उद्योग की बात करें तो कच्चा माल क्या है सर, इसके लिए गन्ना है और ये चुकंदर, ठीक है भाई, समझ आया होगा अच्छे तरीके से। भारत में सर्वाधिक गन्ना कहाँ उत्पादित होता है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है भाई, गन्ना उत्पादन कहाँ होता है भाई, आपको बताना है। तो आपको उत्तर प्रदेश का ही नाम बताना है। किसका नाम बताएंगे, उत्तर प्रदेश के साथ ही जाएंगे भाई। पहली जो राजस्थान की पहली शुगर मिल की बात करें, राजस्थान की पहली शुगर मिल्स की बात करेंगे तो है आप लोगों की, तो मेवाड़ शुगर मिल्स। तो राजस्थान की पहली शुगर मिल्स की बात करें तो शुगर मिल्स कौन सी है भाई, राजस्थान की पहली शुगर मिल्स की बात करें तो कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल्स। क्या नाम है, मेवाड़ शुगर, ठीक है भाई, मेवाड़ शुगर मिल्स।
मेवाड़ शुगर मिल्स, इसकी स्थापना कब की गई? ध्यान रखेंगे, राजस्थान की पहली शुगर मिल्स का नाम है मेवाड़ शुगर मिल्स। इसकी स्थापना कब की गई? तो आपको बताना सर 1932 में की गई। सर कहाँ पर स्थापना की गई? तो भोपाल सागर में की गई, भोपाल सागर। क्या आपको नाम देगा, जैसे ज्यादातर क्वेश्चन आएगा भोपाल सागर, बस ठीक है। तो मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ पर स्थापित की गई? 1932 में की गई, पहली है राजस्थान की भोपाल सागर। भोपाल सागर कहाँ है? यह है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ है सर? ये चित्तौड़गढ़ है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर सर? चित्तौड़गढ़। याद आया हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया आपको अच्छे तरीके से। और ये वर्तमान समय में बंद है भाई, वर्तमान में कैसी पड़ी है? बंद पड़ी, ठप पड़ी है भाई, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, कौन सी वर्तमान में ये बंद है, ये संचालित नहीं है, ध्यान रखेंगे। दूसरी की बात करें, अब दूसरी शुगर मिल्स की बात करें तो दूसरी कौन सी भाई? तो जैसा कि मैंने बताया, द गंगा नगर शुगर मिल्स की बात करें, गंगानगर शुगर मिल्स कहाँ भाई? द गंगानगर शुगर मिल्स की बात करें हम तो गंगानगर, ये गंगानगर में, ठीक है भाई, गंगानगर में भाई। सर इसकी स्थापना कब की? द गंगानगर शुगर मिल्स की, तो आपको बताना द गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना की जाती है आपकी कब की जाती है भाई? आप बताएंगे। द गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना कब की जाती है? आपको ध्यान है 1937, एग्जैक्ट ध्यान है मुझे, तो 1937 ध्यान रखेंगे। कब? 1937 में। और सरकार द्वारा अधिग्रहण कब कर ली गई? आपको बताना 1956 में कर ली गई, 1956 में कर ली गई, ध्यान रखें। गंगानगर शुगर मिल्स से और भी क्वेश्चन बता, ध्यान रखेंगे, द गंगानगर शुगर मिल्स कहाँ है? गंगानगर में है, ठीक है भाई। 1937 में इसकी स्थापना की गई, सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण 1956 में कर लिया गया था। इसके साथ ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आएंगे इसमें से, क्या क्या पॉइंट बनेंगे इसमें से, देखो बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूं इसमें से द गंगानगर शुगर मिल्स से। तो देखो कोरोना काल में, ध्यान रखेंगे, लिखेंगे कोरोना काल में सैनिटाइजर बनाए गए, सैनिटाइजर बनाए गए भाई। तो पूछ लेगा कि राजस्थान में कोरोना काल में सैनिटाइजर किस जगह से बनाए गए, किस उद्योग से बनाए गए? तो आपको बताना है द गंगानगर शुगर मिल्स, जो गंगा नगर में है, श्री गंगानगर में है, वहां से जो सैनिटाइजर बनाए गए। और दूसरा ये चुकंदर पर आधारित है, किस पर आधारित है? चुकंदर पर आधारित है। राजस्थान की एकमात्र चुकंदर आधारित चीनी उद्योग है, चुकंदर आधारित चीनी उद्योग भाई। तो राजस्थान का एकमात्र चुकंदर आधारित चीनी उद्योग बताएंगे, तो आपको क्या बताना भाई? श्री गंगानगर गंगानगर शुगर मिल्स है। नेक्स्ट बात करें हम इसमें, तो इसकी उपशाखा की बात करें, उपशाखा कहाँ है? उपशाखा सर झोटवाड़ा में। झोटवाड़ा कहाँ है? ये सर जयपुर में। कहाँ है ये? जयपुर में, आप लोगों को पता ही होगा, हमने देखा भी, हम यहाँ पर रहे भी हैं, ठीक है। झोटवाड़ा हमारे जयपुर में, ध्यान देंगे। यहाँ पर राजस्थान की दूसरी जो शुगर मिल्स है उसका नाम है द गंगानगर शुगर मिल्स की बात करें तो ये गंगानगर में, श्री गंगानगर में है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ से शराब का उत्पादन भी किया जाता है। क्या? यहाँ से देशी शराब का उत्पादन किया जाता है, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा देता हूँ, देशी शराब का उत्पादन किया जाता है। देशी शराब का उत्पादन, उत्पादन किया जाता भाई। तो आपको बताना है राजस्थान में देसी शराब का उत्पादन कहां से किया जाता है? तो द गंगानगर शुगर मिल्स से किया जाता है, जो कि गंगानगर देसी शराब का उत्पादन किया जाता है। इसकी जो एक उपशाखा, जो कि मैंने बताया झोटवाड़ा में है, यहां से उच्च श्रेणी की शराब का उत्पादन किया जाता है भाई। दारू की भी अच्छी अच्छी किस्म है, देखो, तो उच्च श्रेणी की जो किस्म, जो शराब उत्पादित की जाती है, तो द गंगानगर शुगर मिल्स की जो एक उपशाखा है, जो कि झोटवाड़ा में, यहां से की जाती है भाई। ध्यान आया समझ में? अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दिया मैंने, इससे बाहर और कुछ नहीं रहा, ठीक है भाई। इसकी कुछ जो बोतल वगैरह हैं, जैसे इसकी जो बोतलें बनाई जाती है ना शराब के लिए, तो धौलपुर गिलास फैक्ट्री से बनाई। कहाँ से? धौलपुर गिलास फैक्ट्री से बनाई जाती हैं, ये आपको समझ आया होगा। दो और है, केशोरायपाटन है और उदयपुर है। दो सहकारी जो मिल्स और हैं, कौन सी है? एक वो है कौन सी? केशोरायपाटन बूंदी वाली, और दूसरी है उदयपुर, ठीक है। चलो उसको भी एक बार लिखा देता हूँ, एक बार छाप लो।
छाप लो, एक बार छापना चाहे तो उसको एक बार रिवीजन भी करवा देता हूँ। देखो और समझ लो एक बार, हम पढ़ रहे हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग किससे संबंधित है? आपको पता है गन्ने से संबंध, गन्ने से ही तो चीनी बनती है। बिल्कुल ठीक है सर। भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है सर? उत्तर प्रदेश में तो होता है। तो जो चीनी उद्योग की सर्वाधिक इकाइयाँ किधर चली जाएंगी? फिर उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाएंगी। बिल्कुल ठीक है सर। अब हमारे राजस्थान की बात करें सर, राजस्थान में भी सर चीनी उद्योग है या नहीं? सर बिल्कुल है। तो राजस्थान में जो पहली चीनी उद्योग है, पहला जो चीनी उद्योग को शुगर मिल्स बोलते, क्या पहली जो चीनी उद्योग की शुगर मिल्स है कब स्थापित की गई? तो आप लोगों को क्या बताना है भाई, कब स्थापित की गई? तो ये रहा मेवाड़ शुगर मिल्स। कौन सी? मेवाड़ शुगर मिल्स है, जो कि जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी। ठीक है, 32 में की भोपाल सागर में, काम भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना है। वर्तमान में ये बंद पड़ी हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे द गंगानगर शुगर मिल्स के बारे में, डिटेल में समझो। द गंगानगर शुगर मिल्स कहाँ है? ये आपकी श्री गंगानगर में है, आप लोगों को पता है। दूसरी पॉइंट समझेंगे यहाँ से, दूसरा पॉइंट, यहाँ से देसी शराब का उत्पादन किया जाता है। किसका? देसी शराब का उत्पादन किया जाता है। द गंगानगर शुगर मिल्स की एक उप शाखा है। क्या? गंगानगर शुगर मिल्स की एक उप शाखा है जो कि झोटवाड़ा में है। झोटवाड़ा से उच्च श्रेणी की जो शराब का उत्पादन किया जाता है, किसका? उच्च श्रेणी की शराब का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, तो कोरोना काल में द गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा जो सैनिटाइजर तैयार किया है, क्या 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 तैयार की गई? सैनिटाइजर तैयार की गई। इसके जो ढक्कन, जो बोतल आती है ना, जो दारू वगैरह बनाने के लिए जो ढक्कन है, जो बोतल है, बोतल तैयार कहाँ से की जाती है? ये आप लोगों की धौलपुर से तैयार की जाती है। ठीक है भाई, धौलपुर से जो गिलास फैक्ट्री, वहां से तैयार की जाती है। और ये चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने की जो मिल्स है वो कौन सी है? तो आपको बताना था, गंगानगर शुगर मिल्स है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे, और ये केशवराय पाटन, क्या केशवराय पाटन शुगर मिल्स, जो कि 1965 में स्थापित की गई। नेक्स्ट बात करेंगे केशवराय पाटन और आपकी उदयपुर शुगर मिल्स की बात कर लेते हैं। केशवराय पाटन, राय पाटन, मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन इतना डिटेल में पूछता नहीं आपसे, बस सिर्फ ये पूछेगा कि ये केशवराय पाटन शुगर मिल्स कहाँ है? तो आपको नाम बताना सर। ये है आपकी, कौन सा जिला है? केशवराय पाटन बूंदी में हो गया सर, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। केशवराय पाटन कहाँ पर है सर? बूंदी में है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए। 1965 में इसकी स्थापना कब की गई? कब की गई इसकी स्थापना? 1965, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। चौथे नंबर की बात करें, उदयपुर। ठीक है भाई, उदयपुर शुगर मिल्स की बात करें, उदयपुर शुगर मिल्स। ठीक है भाई, तो उदयपुर शुगर मिल्स कहाँ है? तो ये आपके लिए काम है, आप कभी भी काम होमवर्क नहीं करके देते हो, ये आप लोग होमवर्क करके देंगे। उदयपुर शुगर मिल्स कहाँ है? उदयपुर शुगर मिल्स बिल्कुल इजी है, ये आपको बताना है। इसकी स्थापना मैं बताता हूँ, 1976। स्थापना कब की गई? 1976 में स्थापना की गई। ये आप लोग टास्क है, अगर आप देखते हो तो खोजें, गूगल करें, उदयपुर शुगर मिल्स की स्थापना कब की गई, कहाँ पर की गई, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उदयपुर में की गई या किसी दूसरी जगह पर की गई, भाई ध्यान रखना है, ये बताना है। कुछ हिंट बता दिया मैंने, ये कहीं इर्द गिर्द ही है इसका जगह स्थान, तो ये आप लोग समझ सकते हैं भाई। ठीक है, चलो तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट उद्योग पर बात करेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्योग है और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। जो राजस्थान का, मैंने चूना पत्थर पढ़ाया था आप लोगों को, खनिज पढ़ाए थे उस टाइम, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया, याद है कि नहीं? राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ से उत्पादित किया जाता है, बताएंगे भाई? राजस्थान में चूना पत्थर का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ा चुका हूं पहले। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन का जवाब देंगे, राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ से उत्पादन हो रहा है? तो अब इसमें कौन सा हो गया? सूती वस्त्र हो गया, कितने उद्योग हुए? सूती वस्त्र हो गया, ऊन हो गया, चीनी हो गई। चौथे नंबर पर पढ़ लेते हैं हम सीमेंट उद्योग को। सीमेंट उद्योग की बात कर लेते हैं हम। देखिएगा सीमेंट उद्योग, सीमेंट किसे बनता है? किसे बनता है भाई?
चूना पत्थर से। किससे? तो कच्चा माल क्या हो गया भाई? इसका कच्चा माल हो गया सर चूना पत्थर। सर चूना पत्थर को और क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तो कच्चा माल क्या हो गया इसके लिए? तो आपको बताना है चूना पत्थर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। नेक्स्ट बात करें, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है सर राजस्थान उत्पादन में प्रथम है। राजस्थान का, ऐसे समझो, राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है भाई, प्रथम स्थान है भाई। ठीक है भाई, प्रथम स्थान है। कहां पर? ये भारत में भाई, ध्यान रखेंगे। भारत में जो सीमेंट उद्योग के मामले में या सीमेंट उत्पादन के मामले की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का क्या किया जाता है भाई? उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियां हैं, जो सीमेंट उद्योग से संबंधित, हमें कोयले का थोड़ा सा आयात करना पड़ता है, बाकी का हमें श्रमिक यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। क्या श्रमिक मिल जाते हैं, कच्चा माल हमें मिल ही जाता है। तो इतने ये मतलब इसके लिए जो स्थितियां हैं वो उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए हमारे राजस्थान में। तो ध्यान रखेंगे, सीमेंट उद्योग, कच्चा माल, चूना पत्थर हो गया। राजस्थान भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम चूना पत्थर की और बात करें, और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें? चूना पत्थर ही सभी किस्म होता है। सफेद सीमेंट कहाँ से उत्पादन हो रहा है या कहाँ से? तो पहले थोड़ा सा विश्व के थोड़ा सा समझ लो, सीमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझो। थोड़ा सा ये सीमेंट है ना, उत्पादन के बारे में थोड़ा सा समझ लो। सीमेंट उत्पादन के बारे में 2-3 पॉइंट समझेंगे। क्या क्या पॉइंट समझेंगे? 3 पॉइंट समझ लेंगे। क्या देखिएगा, तो सीमेंट का पहला कारखाना, क्या सीमेंट का पहला कारखाना कहां पर लगाया गया? सर विश्व में बताना है आप लोगों को। क्या? एक तो उत्पादन आपको पहले विश्व में बताना है सर। विश्व में सबसे पहला कारखाना कहां पर लगाया गया? तो आपको बताना है पोर्टलैंड शहर। कौन सा? पोर्टलैंड शहर आपको बताना है। क्या बताना है सर? पोर्टलैंड शहर। कब की बात है? 1824 की बात है। कब की बात है? 1824 में। ये ब्रिटेन में है, आपको बताना है। ठीक भाई, ब्रिटेन में। तो विश्व में सबसे पहले जो सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया, आपको बताना पोर्टलैंड, 1834। हमारे भारत की बात कर लेते हो सर। भारत में पहला कारखाना कहां पर लगाया गया? भारत में बात करें तो मद्रास में। मद्रास बोले तो चेन्नई, मद्रास बोले तो चेन्नई। क्या बताएंगे? चेन्नई। कब की बात है सर? 1904 की बात है। 1904 की बात है सर। अब हम आते हैं हमारे राजस्थान की तरफ रुख करेंगे। सर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कारखाना कब स्थापित किया गया? तो राजस्थान का में ध्यान रखेंगे, लाखेरी बूंदी में। कहां पर? लाखेरी बूंदी। ध्यान रखेंगे, लाखेरी कहाँ है सर? ये बूंदी में है। और 1915 ध्यान रखेंगे। देखो कितना, देखो विकास, देखो यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे। देखो विश्व पोर्टलैंड 1824 में सीमेंट बनना शुरू हो गया। अब भारत वाले अंग्रेज आ गए थे हमारे यहाँ पर, तो अंग्रेज लोग फिर भी नहीं लेके आए भारत में जल्दी। तो 1904 में लगभग आप लोग समझ सकते हैं 80 साल का फर्क पड़ गया। तो 80 साल पीछे भारत में आ गया, मद्रास में इसका कारखाना लगा दिया। अब भाई भारत में भी लग गया। अब राजस्थान पिछड़ा हुआ है, आप लोगों को पता है भाई। तो हमारे राजस्थान का नंबर आता 1900 कम में भाई, 1915 में। तो राजस्थान में आने में भी कितना टाइम लग गया भाई? आप लोग सोच लो, यहाँ पर कितना 11 साल का टाइम लग गया। ठीक है भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रमुख कारखानों के बारे में इन डिटेल में चीजों को समझ लेते हैं, तो ये आपको समझ आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां होता है भाई? ये चौक खत्म, दूसरा चौक ले लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कहां होता है भाई? राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां होता है? तो आपको क्या बताएंगे भाई? तो आपको बताना चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है भाई। तो चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ में देखो सीमेंट की सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, तो चित्तौड़गढ़ को ही सीमेंट नगरी बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे हम? सीमेंट नगरी। कौन सी नगरी? सीमेंट नगरी बोलेंगे। वैसे तो चित्तौड़गढ़ के और ना बहुत भी नाम है, पर औद्योगिक दृष्टि से हम 17 इतने इसी नाम को पढ़ेंगे। तो चित्तौड़गढ़ क्या बोलेंगे भाई? ये चित्तौड़गढ़ है ना, ऐसे समझ लिख देता हूँ साफ साफ। ठीक है भाई। तो यह थोड़ा सा क्लियर हो जाए भाई। देखो हाँ,
अब समझ आया, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं। और चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में, क्या चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा की बात करें, चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा की बात करें तो यहाँ पर सबसे वो जेके सीमेंट की सबसे बड़ी इकाई है। चित्तौड़गढ़ में जो निम्बाहेड़ा ना, यहाँ पर जेके सीमेंट की सबसे बड़ी इकाई है भाई, सबसे बड़ी इकाई। तो आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान में जेके सीमेंट की सबसे बड़ी इकाई कहाँ है, जो चित्तौड़गढ़ में, और जगह का नाम ध्यान रखेंगे तो निम्बाहेड़ा की ध्यान रखेंगे। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में आपको ध्यान रखना है, तो निम्बाहेड़ा का नाम आपको याद रखना है। और जेके सीमेंट मांगरोल से भी उत्पादन होता है। और सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है, एक मांगरोल जगह का भी नाम ध्यान रखेंगे। तो मांगरोल ये भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, यहाँ से भी सीमेंट का उत्पादन किया जाता है चित्तौड़गढ़ में, मुख्य रूप से ये ध्यान रखेंगे। समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा बैक चलते हैं, प्यार से समझेंगे। सीमेंट उद्योग, सीमेंट किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है भारत में। और सर राजस्थान में भारत में तो सर्वाधिक राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, लेकिन राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन हमारे चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, ये कहावत है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है चित्तौड़गढ़ में, इस वजह से चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में जो निम्बाहेड़ा इकाई है जेके सीमेंट की, वो सबसे बड़ी सीमेंट की इकाई है राजस्थान की। कौन सी सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो जेके सीमेंट की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा। एक मांगरोल इकाई है जहां से भी जेके सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। मैंने विश्व के उत्पादन के रेस्पेक्ट में बताया आपको कि विश्व में पोर्टलैंड, क्या नाम रखना है, याद रखना है, पोर्टलैंड से 1824 में जो प्रथम सीमेंट कारखाना या फैक्ट्री लगाएगी पोर्टलैंड शहर में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भारत की बात करें तो मद्रास में लगाएगी, मद्रास बोले चेन्नई, 1904 की बात करें। राजस्थान में 1915 में लाखेरी बूंदी में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। यहाँ तक समझ आया। अब मैं सीमेंट की जो वेराइटीज हैं उनके बारे में बताता हूँ वन बाई वन करके, कौन कौन सी वेराइटी है और राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है। यहाँ पर कुछ और लिखा दिया कि मैंने, हाँ ये लिखा दिया ना, ये राजस्थान, ये यही लिखा देता हूँ इसका पॉइंट। तो राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, तो राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है आप लोगों को पता है? लाखेरी बूंदी आपको बताना है। समझ आया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा और आगे गति देते हैं। और भाई ना अभी देखो अभी एक क्लास तो आपकी देखो संस्था कराऊंगा ना ये, और मैं बताऊंगा आपको अभी आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं भाई। मैं अभी बहुत सारे पार्क बताने वाला हूँ, कुटीर उद्योगों के बारे में बताऊंगा डिटेल में। छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, नमकीन उद्योग कहाँ है, माचिस उद्योग कहाँ है, बीड़ी उद्योग कहाँ है, ठीक है, रसगुल्ला उद्योग कहाँ है, सब जितने भी उद्योग है ना सब बता दूंगा। गुटखा उद्योग कहाँ है, ये पूछे ना जो जर्दा खाने वाले हैं उन सभी के भी जो उद्योग है ना, जर्दा वर्दा जो भी है ना, सभी उद्योग बता दूंगा मैं आपको, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा जो उसके बारे में बात कर लेते हैं, सफ़ेद सीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमेंट की एक वैरायटी है जिसमें सफ़ेद सीमेंट के बारे में बात करेंगे। सफ़ेद सीमेंट, पहले सफेद सीमेंट की बात कर ले थोड़ा सा। राजस्थान में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो जेके वाइट सीमेंट, क्या? तो सब यहां पर लिखेंगे जेके वाइट सीमेंट, ठीक है भाई। जेके वाइट सीमेंट, ये गोटन आपको ध्यान रखना है, कहां पर? गोटन। और ये आप लोगों के लिए काम है, गोटन नागौर में है या डीडवाना कुचामन में, आप लोग बताएंगे मुझे। तो सफेद सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है ये कौन सा है भाई? तो जेके सीमेंट का कारखाना है, जो कि राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है। यह राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना है भाई। राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना कौन सा है? तो आपको बताना है जेके वाइट सीमेंट
ये जो गोटन में है, गोटन आप लोग बताएंगे गोटन कहाँ पर है। आप लोगों के लिए टास्क है कि गोटन कहाँ है। ये नागौर में, पहले तो नागौर में था, अब कहाँ गया, डीडवाना कुचामन में आया या नागौर में, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो जेके वाइट सीमेंट आपको गोटन बताना है भाई। ये राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है। क्या? राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है, आपको ध्यान रखना है। दूसरे की बात करें तो बिरला हो गया आपका दूसरा जो सफेद सीमेंट कारखाना, कौन सा हो गया, ठीक है, यहां से ये ऐसे चल रहे हैं। तो दूसरा तो बिरला, इसको बिरला भी बोलते हैं या बिरला, ठीक है। सफेद सीमेंट कारखाना कहाँ है? सफेद सीमेंट कारखाना की बात करें, कारखाना कहाँ है तो आपको बताना है ये खारिया खंगार, खारिया खंगार जोधपुर बताना है। क्या बताना है? खारिया खंगार जोधपुर, खारिया खंगार जोधपुर आपको बताना है। और तीसरा जेके वाइट सीमेंट जो कि मांगरोल वाला बता दिया। और तीसरा कौन सा है? जेके वाइट सीमेंट, जेके वाइट सीमेंट, ये कहाँ है? ये मांगरोल में है सर, चित्तौड़गढ़। इसमें समझाने वाली ज़्यादा चीज़ है नहीं, ये रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये टॉपिक आपको याद, ध्यान रखें। सफेद सीमेंट के बारे में बात करें तो सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना जेके वाइट सीमेंट जो कि गोटन में है, ठीक है भाई। गोटन बताएंगे आप नागौर में है, डीडवाना कुचामन में। राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना बताएंगे तो आपको जेके वाइट सीमेंट जो कि गोटन में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, बिरला या बिरला सफेद सीमेंट कारखाना खारिया खंगार जोधपुर, जेके वाइट सीमेंट मांगरोल, ये तीसरा कारखाना हो गया सफेद सीमेंट का। अब मैं प्रमुख जो सीमेंट उद्योग है ना उन सभी को पता है, छोटे छोटे हैं, सभी इकाइयों के बारे में बताता हूं। आप इकाइयों के नाम याद रख लेना, ठीक है भाई। तो इकाइयों के नाम याद रखना आपका काम है। कुछ तो मुझे याद है डायरेक्टली, बाकी का कुछ नोट से देख करके लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। चलो, तो एक है श्री राम, ठीक है। तो कितने हो गए आप लोगों को बता दिया, जो भी है आप पॉइंटर बना के लिख लेना। तो मैं बता रहा हूं आपको आगे। श्री राम सीमेंट कारखाना कहाँ भाई? सीमेंट कारखाना, श्री राम सीमेंट कारखाना कहाँ है सर? आपको बताना है सर, यह है कोटा में। कहाँ है? कोटा में। दूसरा लिखेंगे, एक मिनट भाई ना, नीचे इधर प्याज रखी हुई है, प्याज गिर गई है भाई अपनी ना, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अपन रूम से ही पढ़ाते हैं वो चीज़ है। देखेंगे नेक्स्ट है मंगलम सीमेंट कारखाना, मंगलम सीमेंट कारखाना की बात करें, मंगलम सीमेंट कारखाना ये भी कहाँ है यार? ये भी आपका कहाँ भाई? कोटा में। नोट करते हुए लिखते हुए जाएंगे, आप आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। चेतक सीमेंट कारखाना, चेतक सीमेंट कारखाना, चेतक ये चित्तौड़गढ़ में ही, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है भाई। चलो आगे कुछ और है, श्री राम है, श्री राम हो गया। एक श्री और है, श्री सीमेंट कारखाना, श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट कहाँ है आपको बताना है, ब्यावर। श्री सीमेंट कहाँ है? ये है ब्यावर, आप लोगों का ध्यान रखेंगे। और ये जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ है? लिखेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट, अभी लिख लो एक बार। जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ है? तो आपको बता, पिंडवाड़ा सिरोही। ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही याद करना ही पड़ेगा, पिंडवाड़ा सिरोही, ठीक भाई। कहाँ है ये? पिंडवाड़ा सिरोही का नाम ध्यान रखेंगे आप लोग। हिंदुस्तान सीमेंट की बात करें, हिंदुस्तान सीमेंट की बात करें तो हिंदुस्तान सीमेंट कहाँ है आपको बताना है। ये उदयपुर में सर, आपका उदयपुर में है हिंदुस्तान सीमेंट। बाकी का ये बिनानी सीमेंट भी चित्तौड़गढ़ में, बिनानी सीमेंट, बिनानी सीमेंट कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। तरह उतारो, बाकी का और लिखाता हूँ आपको। ये क्लासेस ना आज लगभग 25 तारीख, हाँ आज 25 नवंबर है। आज डेट क्या आज की? 25 नवंबर है। आज राजस्थान में मतदान हो रहा है।
राजस्थान में क्या हो रहा है, मतदान हो रहा है, आप लोगों को पता है। तो सभी लोग जाएं, मतदान जरूर करें और अपने एक शिक्षित आप लोगों के लिए काम करने वाला नेता चुने, जो कि आप लोग इस समस्याओं को थोड़ा इग्नोर ना करे, आपकी समस्याओं पर ध्यान दे, आपके लिए काम करे, उस नेता को चुनना। और ये ऐसे ही मन मत आँख मीच करके किसी को भी वोट मत देना भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलो 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नहीं कौन से बनेंगे, वैसे तो हम चाहते हैं कि जो भी बने, देखिए मैं ये नहीं कहेंगे कौन बनना चाहिए, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपका जो भी अच्छा लगे वो मत जरूर करें आप अपना। तो श्री राम सीमेंट एक बार दोबारा समझेंगे। श्री राम सीमेंट कारखाना कहाँ है, कोटा में। मंगलम सीमेंट कारखाना कहाँ है, ये कोटा में। श्री सीमेंट, केवल एक तो श्री राम सीमेंट तो कोटा में बताना आप लोगों को। श्री राम को याद कैसे करेंगे, तो श्री राम भगवान और एक विभीषण मंदिर, क्या देख श्री राम का जो मतलब भक्त था कौन था, विभीषण था ना भक्त। तो ऐसे ही समझ लो कि विभीषण का मंदिर बना हुआ कोटा में। ऐसे कुछ भी तिकड़मबाजी लगाओ, दिमाग में घुसना चाहिए। तो श्री राम सीमेंट कारखाना कहाँ है भाई, कोटा में। मंगलम सीमेंट कारखाना आपको पता है कोटा में। चेतक जो सीमेंट कारखाना बताना है चित्तौड़गढ़ में। आपको पता है श्री सीमेंट कारखाना, ये आपको व्यापार में बताना है। जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना बताए तो पिंडवाड़ा सिरोही में। बिनानी सीमेंट कारखाना की बात करें तो ये आप लोगों का चित्तौड़गढ़ में है। हिंदुस्तान सीमेंट की बात करें तो ये है आपका उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। कुछ वेराइटीज और बाकी है तो इनको मैं अलग से लिखा देता हूँ आप लोगों को, कुछ रह गया हो तो इसमें। तो ये ध्यान यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा देते हैं कितने हो गए। और एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट कौन सा, ये लाखेरी बूंदी वाला, ये तो सभी को पता है, ठीक है। और लिखाएं तो लिखा देता, नाम भी लिखा देता हूँ, कभी कभी आप याद नहीं कर पाते। तो एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट की बात करें, लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी की बात करें। एसी सीमेंट राजस्थान का प्रथम कारखाना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना भाई, दोबारा से याद कर लेना इसको, ठीक है भाई। तो राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा भाई, लाखेरी वाला, ये आपको ध्यान रखना है, एसीसी वाला। नेक्स्ट कुछ बचा है क्या इसमें, हाँ एक ग्रासिस सीमेंट ध्यान रखेंगे, ग्रासिस सीमेंट, ग्रासिस सीमेंट, ग्रासिस सीमेंट की बात करें तो ग्रासिस सीमेंट कारखाना पहले जयपुर में था, अभी आ गया कोटपुतली बेरोड में। कहाँ पर सर, कोटपुतली, आपको ध्यान रखना है। तो ग्रासिस सीमेंट का अगर आपसे पूछेगा तो ग्रासिस सीमेंट बताएंगे, कोटपुतली बताएंगे। ये राजस्थान का दूसरा सीमेंट उत्पादन कारखाना है, यह है राजस्थान का दूसरा सीमेंट उत्पादन कारखाना है। अगर नंबर वाइज पूछे तो बता देना, सीमेंट उत्पादन कारखाना भाई। राजस्थान का दूसरा सीमेंट उत्पादन कारखाना कौन सा है, तो आपको ग्रासिस बताना है, सीमेंट कारखाना कोटपुतली। पहला एसीसी जो लाखेरी बूंदी वाला, आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से। बिनानी सीमेंट आप लोगों का ये पिंडवाड़ा सिरोही में भी, देखो जे के लक्ष्मी है, बिनानी भी है, एक ही सीमेंट। देखो सीमेंट अलग अलग तरीके का भी निकाला जाता है भाई, ध्यान रखेंगे कि नाम ब्रांडों के अलग अलग भी हैं। और कुछ रहा गया इसमें, बाकी कुछ नहीं। एक अलग से एक गाइड है मेरे पास बड़ी, उस गाइड से लिखा देता हूँ कुछ नाम, जो कि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे अंबुजा सीमेंट लिख लो, लिखेंगे अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ये कहाँ पर है, अंबुजा सीमेंट है, ये पाली में है, पाली में खरियावास, ठीक है, खरियावास, ध्यान रखेंगे, खरियावास पाली में। ये मत सोचना कि सर याद देख करके लिखा रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है क्योंकि हर चीज़ को याद रखवाना पॉसिबल नहीं, लेकिन आप लोगों को याद रखनी होगी, ठीक है भाई। जेके सीमेंट, श्रीराम बता दिया, बिरला बता दिया, हिंदुस्तान बता दिया, और क्या, और इसमें कुछ छोटा नहीं है। डीएलएफ सीमेंट ये बता ही दिया। आदित्य सीमेंट ध्यान रखना चाहे तो एक आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़, ठीक है, आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़। और साहब ये जेके सीमेंट ये डबोक से भी है। बिनानी सीमेंट सिरोही मैंने बताई दिया आपको। अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक सीमेंट लिख लो भाई, अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें
तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये आपका चित्तौड़गढ़ में ही है। अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ से उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़ से ही होता है भाई। देखिए बिरला और कुछ इसमें है नहीं, मंगलम बता दिया मैंने, एसीसी बता दिया, और नहीं बस डीएलएफ जोधपुर में भी है। डीएलएफ जो सीमेंट है वो पाली में भी है और जोधपुर में भी है, ध्यान रखेंगे। तो एसीसी सीमेंट, ध्यान से सुनेंगे, एसीसी सीमेंट का प्रथम कारखाना आपको पता लाखेरी बूंदी में लगाया गया, आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट हम बात करें ग्रासिस सीमेंट जो कि दूसरा कारखाना राजस्थान में, ये कोटपुतली में, कोटपुतली बहरोड नया जिला आ गया आपका। अंबुजा सीमेंट का ये खरिया पास पाली बताना है। आदित्य आपको बताना है, आदित्य किसके साथ में? चित्तौड़, और अल्ट्राटेक भी चित्तौड़, आपको ध्यान रखना है। ये बहुत सारे मैंने बता दिए, इतने ही बहुत है, कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाओगे। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सीमेंट कारखाना आप लोगों को कंप्लीट हो गए, 4 कारखाने। और अभी तो देखो 2-3 क्लास और करवाएंगे, इसमें 3-4 क्लास करवाएंगे, जिससे कि सब पूरा का पूरा कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं हो। एक बार टाइम देख लेता हूँ, टाइम कितना हो गया। अदरवाइज मैं थोड़ा सा कुटीर उद्योग को बता दूं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग। नहीं, 45 मिनट का टाइम हो चुका है, अब नहीं करवाएंगे, बहुत बड़ी क्लास है। तो अब हम करवाएंगे कल की क्लास में, ठीक है। कल की क्लास में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो ये सभी वैसे धातु उद्योग भी बाकी है अभी, तो छोटे छोटे, और रासायनिक उद्योग हैं, इंजीनियरिंग उद्योग हैं, आरएफसी जो सभी संस्थाएं हैं, इन डिटेल में समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी का चीज़ों को समझ आ रही हूँ तो कम से कम 1 भाई 10 लोगों को जोड़ेगा, 10 भाइयों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएगा। जब तक चीज़ें को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो चीज़ें बेहतर नहीं बन पाएंगी, ठीक है भाई। तो हमेशा ध्यान रखें और प्रॉपर मेहनत करते रहें, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समय बहुत कम है आप लोगों के पास, अब एग्जाम्स का दौर आएगा दोबारा से, कुछ थम गया था ये चीज़ें ना, अब दोबारा से बढ़िया तरीके, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली आप लोगों की। तो अलर्ट रहिए, अभी से अपनी तैयारी को जो धार घिस लीजिए, अपने हथियारों को, तैयार रहिए, एग्जाम आएगा, फाइट कर देना है, ठीक है भाई। चलो, तो धन्यवाद, आपने देखा समझा, फीडबैक भी शेयर किया करें, फीडबैक शेयर करते नहीं हो, क्लास कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, इतना देखते हो, जो भी देखते हैं 2-4-5 लोग, ठीक है, धन्यवाद। फिर भी जिनको अच्छा लगता है तो वो फीडबैक जरूर बताएंगे। थैंक यू।